सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू खेल का जुनून। आप देख रहे हैं स्पेशल क्रिकेट वर्ल्ड कप की ये खुसूसी नशरियात। और जनाब, आज मैच था श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश। बांग्लादेश ने 3 विकेटों से श्रीलंका को शिकस्त दे दी। 280 का टारगेट था श्रीलंका की जानिब से और तकरीबन 5 खिलाड़ी ऐसे थे श्रीलंका के बैटर्स जो डबल फिगर में दाखिल ही ना हो सके, जिसकी वजह से टारगेट भी आसान था और बांग्लादेश ने उसे आसानी 9 ओवर्स पहले 7 विकेटों के नुकसान पर पूरा भी कर लिया। यानी 3 विकेटों से श्रीलंका को शिकस्त हुई। और आज हमने देखा कि बांग्लादेश की जानिब से नजमुल हुसैन शांतु की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया। उन्होंने जनाब 82 रन स्कोर किए 65 बॉल्स पे। इनके अलावा शकीबुल हसन थे, उन्होंने भी वो अच्छी परफॉर्मेंस दी। बल्कि नजमुल हुसैन ने, करेक्ट करूंगी, 90 स्कोर किया 101 बॉल्स पे, जबकि शकीबुल हसन की अगर बात की जाए उन्होंने 82 65 बॉल्स खेलकर अपना ये रन स्कोर किया। तो इनकी जानिब से आज बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया। बल्कि सेंचुरी श्रीलंकन खिलाड़ी जो हैं उनकी जानिब से स्कोर की गई असलंका की जानिब से, और 105 बॉल्स उन्होंने खेली। लेकिन जनाब, श्रीलंका की टीम ने जब पहले खेला तो 100 से पहले 3 विकेटें उनकी गिर चुकी थी और उसके बाद हमने देखा कि थोड़ा सा सहारा दिया जो दीगर खिलाड़ी आए, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि फिर दोबारा इनकी विकेटें गिरना शुरू हो गई। और इस तरह से बांग्लादेश के लिए ये आज का मैच आसान हो गया कि उनकी बैटर्स ने आज एक अच्छे खेल का मुजाहरा किया और जो उनके बॉलर्स हैं उन्होंने निस्बतन श्रीलंका के बॉलर्स के अगर देखा जाए तो उन्होंने एक्स्ट्राज ज़रा कम दिए। अगर ये बात करें हम श्रीलंकन बॉलर्स की तो उनका भी आज कुछ खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं थी और उनकी जानिब से आज 14 एक्स्ट्रा रन्स दिए गए। बांग्लादेश की टीम को इसका जो है वो फ़ायदा हासिल हुआ। लेकिन आज के मैच में एक बहुत अजीब चीज़ भी हुई जिसको आज हम देख रहे हैं कि क्रिकेट की दुनिया के जो एक्सपर्ट्स भी हैं, शायकीन क्रिकेट भी हैं, वो कंडेम कर रहे हैं। और वो कंडेम क्या कर रहे हैं? हुआ ये कि एंजेलो मैथ्यूज़ श्रीलंका के एक बैटर हैं, बेहतरीन बैटर हैं वो, तो उनकी जानिब से जब वो आए तो वो उन्होंने 2 मिनट से ज़्यादा वक्त ले लिया वहाँ पर खेल स्टार्ट करने के लिए। तो उनको जो टाइम आउट था, ये एक रूल है, 2 मिनट से ज़्यादा आप वक्त नहीं ले सकते। लेकिन उनके साथ एक बैड लक ये हुई कि जब वो आए तो उनके जो स्ट्रैप था वो खुल गया उनका, और जब उन्होंने हेलमेट का स्ट्रैप दोबारा फिक्स करवाने के लिए भेजा तो थोड़ा सा टाइम लग गया। तो इस पे शकीबुल हसन जो बांग्लादेशी कैप्टन है उन पर काफ़ी तनकीद की जा रही है, उनको क्रिटिसाइज इसलिए किया जा रहा है कि उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया। उन्होंने फौरन अंपायर से अपील की जिसकी वजह से एंजेलो मैथ्यूज़ को नुकसान उठाना पड़ा और वो आउट हो गए, जिस पर आज हम देख रहे हैं कि जो बहुत से क्रिकेटर्स हैं वो तनकीद भी कर रहे हैं। और ये चीज़ आज बहुत हाईलाइट हुई। मार्क वू एक साबिक क्रिकेटर हैं, उनकी जानिब से भी ये बात की गई कि भाई शकीबुल हसन ने जो आज एक तारीख रकम कर दी है एक अजीब से अंदाज में, और उनकी जानिब से वो कह रहे हैं कि भाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहाँ पर है? क्या इस तरह से खेला जाता है कि जब आप मैदान में आते तो आप इस तरह की चीज़ों पर? और फिर अंपायरिंग पे भी सवालात उठ रहे हैं कि अंपायर को पता होना चाहिए था कि ये सिचुएशन एक बन चुकी है, अगर आपके हेलमेट का स्ट्रैप उतर गया है या उस टाइम पे फिक्स नहीं हो सका तो ये एक जेन्युइन इशू था जिसको एड्रेस किया जाना चाहिए था। इसी हवाले से आज बात करते हैं। एजाज वसीम बाखरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ट्रांसमिशन का हिस्सा बन चुके हैं। एजाज, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। एजाज, आज का मैच बांग्लादेश जीत तो गया, लेकिन बांग्लादेशी कैप्टन ने जो आज हरकत की जिसको आज हम देख रहे हैं कि सब लोग ही कंडेम भी कर रहे हैं, एक ज़ेरे बहस ये इशू चल रहा है, तो ये हुआ क्या एग्जैक्टली वहां पर? देखें, अगर जो आईसीसी ने क्रिकेट कवानीन बनाए हैं, ये टाइम आउट का जो कानून है इसको आईसीसी के तमाम जो मेंबर्स बोर्ड्स हैं उन्होंने अप्रूव किया हुआ है। क्योंकि इंग्लैंड में जो एमसीसी क्रिकेट क्लब है जो कि कस्टोडियन है, इसलियन है इस क्रिकेट के रूल्स का, तो उन्होंने जब इसको अप्रूव किया था तो ये फिर तमाम बोर्ड्स को जाता है। तो ये एक मंजूर शुदा रूल है कि अगर एक बैट्समैन ड्रेसिंग रूम से ताखीर से निकलता है, ताखीर से आकर वो अपना गार्ड लेता है और अगर बॉल फेस नहीं करता है तो ये फील्ड कप्तान के पास मार्जिन होता है कि वो टाइम आउट की अपील कर सकता है। जिस तरीके से जो हमने देखा कि बॉलर्स जब गेंद करवाने आता है तो बैट्समैन आधी क्रीज में चले जाते हैं, तो आप वार्निंग दिए बगैर आप पहली अपील के ऊपर आउट कर सकते हैं। पहले था कि आप वार्निंग दिए के आउट कर सकते हो।
तो ये रूल्स के तहत है। लेकिन क्योंकि ये जेंटलमैन गेम है, क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि इसको शोरफा का खेल कहा जाता है, तो उस तराजुर में तो शाकिब के ऊपर तनकीद हो रही है। और आज जब शाकिब को ही एंजेलो मैथ्यूज ने आउट किया तो फिर मैथ्यूज उनको खड़े होकर देखते भी रहे। लेकिन सबसे हैरान कौन चीज ये है, जो कि आइन बिशप कमेंटेटर के साथ एंजेलो मैथ्यूज की बाउंड्री लाइन के ऊपर गुफ्तगू हुई और बाद में उन्होंने ऑन एयर कमेंट्री के ऊपर बोल दिया कि 2 मरतबा अंपायर ने शाकिब उल हसन से पूछा कि आप क्या अपील विदड्रॉ करना चाहते हैं, तो शाकिब ने दोनों मरतबा रिफ्यूज किया। ये आइन बिशप ने कमेंट्री में ऑन एयर बोल दिया है, आईसीसी का इवेंट, आईसीसी की ब्रॉडकास्टिंग के अंदर उन्होंने ये बोल दिया है। तो फिर तमाम तरह बर्डन जो है वो शाकिब के ऊपर आ चुका है, उन्हीं के ऊपर तनकीद हो रही है। लेकिन क्योंकि मैथ्यूज का जैसे आप बता रही हैं कि वो उनका हेलमेट वो ठीक नहीं था, लेकिन वही ना अगेन या तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि क्रिकेटर इंटेंशनली गेम को लेट करवाने की कोशिश कर रहा है, वो क्रीज पर सेट होने की कोशिश कर रहा है, वहां पर ये रूल अप्लाई होना चाहिए। क्या रूल की एप्लीकेशन अंपायर इसमें ये निकाल नहीं सकते थे कि भाई यहाँ पे जहाँ पे उनका एक जेन्युइन इशू सामने आ चुका है तो वहां पे आप अपील जो है वो आपकी है ही नहीं करना, यहाँ पर बनती ही नहीं थी अपील, उसको एड्रेस ही नहीं किया जाता। नहीं, जो एमसीसी ने रूल्स बनाए हुए हैं उन रूल्स के तहत बहुत दफा ऐसा होता है कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर हमने देखा कि जब टेस्ट मैचेस ड्रॉ हो रहे होते हैं या टेस्ट मैचेस में क्योंकि टाइम मैटर कर रहा होता है, क्योंकि 5 बजे खेल खत्म होना होता है, तो ये टेस्ट क्रिकेट के अंदर बहुत सारे ऐसे टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। 1-2 मरतबा एक भारतीय बल्लेबाज मुझे याद है कि शायद ईशांत शर्मा इनके एक फास्ट बॉलर हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकी पॉन्टिंग कप्तान थे और इंडिया टेस्ट मैच हारने जा रहा था, तो ईशांत शर्मा जब बैटिंग करने के लिए आए, माइकल क्लार्क बॉलर थे, तो वो एक ही हाथ के 2 ग्लव्स लेकर आ गए। अब वो राइट थंब और लेफ्ट थंब के लिए आपको अलग अलग ग्लव्स चाहिए होते हैं, तो वो अंदर आ गए और उन्होंने फिर ड्रेसिंग रूम से इरफान पठान भागते हुए आए उनको ग्लव्स देने के लिए, और उस पर रिकी पॉन्टिंग ने अंपायर से एहतजाज किया कि सामने सूरज की लाइट डाउन हो रही है और टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाएगा, हमें 1 विकेट चाहिए। तो ये टैक्टिक्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं ताखीर करने के लिए, उनकी वजह से ये बनाया गया है कि एक बैट्समैन के आउट होने के बाद दूसरे बैट्समैन ने आके गार्ड लेके गेंद फेस करनी होती है। तो ये रूल्स के अंदर तो ये चीज समझ आती है, लेकिन स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट है, जिसकी वजह से शाकिब के ऊपर तनकीद हो रही है। बिल्कुल ठीक है। काशिफ अंसारी ज्वाइन कर चुके हैं, ट्रांसमिशन का हिस्सा है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। काशिफ साहब, यही वाली बात जो आज हम कर रहे हैं, बांग्लादेश जीत तो गया आज, 3 विकेटों से श्रीलंका को शिकस्त हो गई और 9 ओवर्स पहले उन्होंने गेम जो है वो खत्म कर दिया आज बांग्लादेश ने कामयाबी के साथ। लेकिन आज जो एक जेर बहस रहा, जो जिस सबकी नज़र एक इशू पे रही, और वो यही था कि एंजेलो मैथ्यूज़ को जिस तरह से आउट किया गया, टाइम आउट पर उनको जिस तरह से शकीब उल हसन ने एक अपील की और उनकी जो अपील थी वो उनके हक में साबित भी हुई फ़ायदेमंद कि उनको आउट कर दिया गया। ये आप समझते हैं कि ये बहुत अनफेयर था शकीब उल हसन की जानिब से ये रवैया, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उनकी हमें दिखाई नहीं दी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि उनका अगर हेलमेट का एक इशू था तो वो एक जेन्युइन इशू सबके सामने था। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल सही फरमाया आपने। गेम स्पिरिट के खिलाफ है और इस तरह की चीजें शकीब उल हसन जैसे बड़े खिलाड़ी और बड़े इंसान से जो है वो तवक्को नहीं की जाती उनसे, और उसके ऊपर अंपायर को और रेफरी को एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एथिकली रॉन्ग आप इसको कह सकते हैं। लॉज के अंदर इस तरह की कोई चीज है नहीं या उतनी ज्यादा वाजे नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। लेकिन क्या फर्क पड़ा उससे? कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा, रेपुटेशन ही खराब हुई बांग्लादेश की टीम की। वैसे भी हालत पतली है वर्ल्ड कप के अंदर, और आने वाले दिनों में भी उनके साथ क्या हो रहा है, 1-2 मैचेस जो बाकी हैं वो सबको पता है। इस तरह की चीज करके आप अपने मुल्क के लिए कोई नाम रोशन नहीं कर रहे। ये मैसेज गया है पूरी दुनिया में। बिल्कुल ठीक है। और एक आम इशू, जिस तरह से श्रीलंका परफॉर्म कर रहे इस वर्ल्ड कप में, उसमें भी सवालिया निशान लग चुका हुआ है, और श्रीलंकन जो वजीर खेल हैं उन्होंने पूरे बोर्ड को फारिग कर दिया है। इस खबर को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ श्रीलंकन टीम पूरे बोर्ड को फारिग करके अब इस वक्त उन्होंने जो उनके 1996 के चैंपियन कप्तान थे
उनको, राणा टुंगा साहब, उनको इस वक्त अबूरी चेयरमैन लगा दिया गया। किस तरह से देख रहे हैं सिचुएशन को? ये बीच वर्ल्ड कप के दौरान इस तरह की चीजें जो हैं वो टीम का मोरल डाउन करती हैं, मुल्क का नाम बदनाम करती हैं। यही बात मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से की थी कल के आपके प्रोग्राम में, और उससे पहले भी मैं कई चैनल्स पे बात कर चुका हूँ। ये वक्त नहीं है ये सब काम करने का। अगर इतनी ही बेएतबारी थी और अदम इत्मीनानी थी तो जब टीम सिलेक्ट हो रही थी, जब कप्तान बन रहे थे, जब टीम के लड़के पिक किए जा रहे थे, उस वक्त अपनी ये कारकर्दगी दिखाते, अपने उस वक्त की होशियारियां और हरकतें दिखाते। अब जब टीम परफॉर्म नहीं कर रही और टीम आपके परचम लेकर के हिंदुस्तान की सरजमीन पे मौजूद है, आप इस तरह के ड्रास्टिक एक्शन लेकर के क्या मैसेज दे रहे हैं ड्रेसिंग रूम को? ये गलत है, बहुत गलत है। यही कुछ हमारे यहाँ हो रहा है, यही कुछ वहां हो रहा है। जब टीमें हारती हैं, अवामी प्रेशर और आप जैसे लोगों का और जो नाकदीन है और पुराने क्रिकेटर्स हैं वो बैठ करके बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देते हैं, और तो उस प्रेशर को काउंटर करने के लिए इस तरह की बेवकूफी की उजलत में चीजें की जाती हैं जिसकी हरगिज कोई जरूरत नहीं है। एजाज, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पूरी कौम की उम्मीदें आपसे जुड़ी होती हैं, और श्रीलंकन टीम जिस तरह से हमने देखा कि एशिया कप में फाइनल में हारी इंडिया से, वो भी एक बहुत बड़ी शिकस्त थी, 10 विकेटों से शिकस्त थी, इबरतनाक। उसके बाद जो इस बार उन्होंने खेल का मुजाहरा किया वो भी काफ़ी मायूस कुन था। तो उसके बाद ये फैसले सामने आना, आप समझते हैं कि हाँ, अब चूंकि श्रीलंका का तो जो स्टेटस क्लियर हो चुका ना कि वो तो बाहर ही है वर्ल्ड कप से, वो सेमीफाइनल तक नहीं जा सके, तो फिर ये जो फैसले थे ये करना बनते थे? देखिए, ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैं श्रीलंकन क्रिकेट को बड़ा क्लोजली फॉलो करता हूं। आपको मालूम है कि इस वर्ल्ड कप में आने के लिए श्रीलंका आईसीसी का क्वालिफाइंग राउंड खेल के आया है। वेस्ट इंडीज भी क्वालिफाइंग राउंड खेला था। वेस्ट इंडीज इस वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं कर रहा है। इतनी बड़ी टीम, 2 मरतबा की वर्ल्ड चैंपियन टीम है, और काली आंधी के नाम से आज भी वेस्ट इंडीज को मंसूब किया जाता है। तो श्रीलंका भी क्वालिफाइंग राउंड खेल के आया, नीदरलैंड भी क्वालिफाइंग राउंड खेल के आया। तो श्रीलंकन ने क्वालिफाई, पहले तो उनका डाउनफॉल इतना चला गया था कि उनको क्वालिफाइंग राउंड खेल के इस वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना पड़ा। लेकिन उन्होंने अच्छा ये किया कि उन्होंने क्वालिफाइंग राउंड के अपने तमाम मैचेस जीते, इंक्लूडिंग फाइनल, वो वर्ल्ड कप में आ गए। और फिर एशिया कप के अंदर उन्होंने सिर्फ एक पाकिस्तान वाली गेम अच्छी खेली, वहां हमें हरा दिया, और वो भी हम अपनी गलतियों की वजह से हारे। लेकिन बाद में इंडिया के खिलाफ सिर्फ 15 ओवर फाइनल में खेले कोलंबो में, और पूरे 50 रन के ऊपर टीम आउट हो गई। और यहाँ मुंबई के अंदर वर्ल्ड कप के दौरान जो श्रीलंकन जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, 55 रन के ऊपर पूरी टीम आउट हो गई है। और फिर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड भी हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरह पॉलिटिकल मोटिवेटेड क्रिकेट बोर्ड होता है। आईसीसी ने 1-2 मरतबा इनके ऊपर सैंक्शंस भी लगाई हुई है कि हुकूमत इंटरफेयर ना करे। लेकिन क्योंकि श्रीलंका के अंदर हुकूमत इंटरफेयर करती है, क्योंकि उनका जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसके नीचे ही क्रिकेट बोर्ड आता है, और अब अर्चना राणा टुंगा साहब को बना दिया गया है। देखते हैं क्या करते हैं। इस सब के बावजूद एक चीज जो कि हमें हाईलाइट करनी चाहिए वो ये है कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम इंजरीज का बहुत अरसे से शिकार चली आ रही है। उनके जो रेगुलर कप्तान है उनको ये टूर्नामेंट छोड़ के वतन वापस जाना पड़ा, और उनकी जगह कुशाल मेंडिस को कप्तानी दी गई है। तो श्रीलंका शनाका के ना होने से भी उनको नुकसान हुआ, क्योंकि शनाका बहुत अच्छे ऑलराउंडर क्रिकेटर थे और वो अपनी टीम को एशिया कप के फाइनल में लेकर आए, और 2022 में उसकी कप्तानी में श्रीलंका ने एशिया कप पाकिस्तान के खिलाफ जीता हुआ था। तो टीम अच्छी है, लेकिन इंजरीज की वजह से थोड़ी सिलेक्शन और पॉलिटिकल मोटिवेटेड बहुत ज्यादा उनका क्रिकेट बोर्ड है। तो ये एक्सपेक्टेड था कि यहाँ ये तूफान आना ही था श्रीलंका के अंदर। काशिफ साहब, आप भी समझते हैं कि सिमिलर सर्कमस्टांसेस हैं पाकिस्तान की टीम के और श्रीलंका की टीम के, और फैक्टर्स वही हैं जो आज हमारी टीम भी जिस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, उसके पीछे हमारे जो लोग बैठे हुए हैं बोर्ड में, इंतजामिया में, उनके फैसले या उनकी कह लें कि नाअहली है जो ये आज टीम यहाँ तक पहुंची है। मुझे साजिद साहब फरमा रहे थे, गुफ्तगू उन्होंने की, मुझे तो लग रहा था कि पीसीबी की बात कर रहे हैं, और यकीन मानिए कि वो मिरर इमेज है श्रीलंका का पाकिस्तान में और पाकिस्तान का श्रीलंका में, और नाअहलों का एक टोला है जो श्रीलंकन बोर्ड पर भी हावी रहा है, और वही कुछ सूरत हाल हमारे यहाँ है। और बिल्कुल बिल्कुल ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड, वर्ड बाय वर्ड जो उन्होंने फरमाया वो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया।
और जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, मुझे लग रहा था कि ये पीसीबी की बात कर रहे हैं कि चाहे हमारा कोई भी चेयरमैन हो वो वजीर आजम की सवाबदीद पर आता है, कोई सिलेक्शन कमेटी हो वजीर आजम बनाएंगे, कोई कप्तान हो वो पीसीबी का चेयरमैन अपनी मर्जी से बनाएगा बगैर परफॉर्मेंस देखे हुए। डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर तबाह होकर रह गया है, पैसे रुपए की रेल पेल है उनके यहाँ, करप्शन जो है वो आसमानों को छू रही है। यही कुछ हमारे यहाँ हो रहा है, यही कुछ उनके यहाँ हो रहा है, तो यही कुछ वेस्ट इंडीज में भी हो रहा है। अगर आप अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं, साल 2 साल, आप देखिए ना वेस्ट इंडीज की टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। यही कुछ अब जब मैं क्योंकि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड से मेरे रवाबित रहते हैं और मैं उनके पैनल में हूं, तो मेरे साथ मुझे अक्सर और बेशतर इस किस्म के एकोज मिलते हैं, इस किस्म की बातों को सुनने मिलती है। मुझे लगता है कि शायद मैं पीसीबी लाहौर के हेडक्वार्टर में हूं, जिस तरह से वहां पर मामला चल रहे होते हैं। तो ये बदकिस्मती है क्रिकेट की, बदकिस्मती है क्रिकेट से प्यार करने वालों की, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में आईसीसी स्टैंड लेगी। जब आईसीसी स्टैंड लेती है किसी चीज के ऊपर, खासतौर पर पॉलिटिकल मोटिवेशन के ऊपर, तो उससे बेहतरी की इम्कानात पैदा होते हैं। एक दफा आईसीसी ने पाकिस्तान के खिलाफ स्टैंड लिया था, तो उसके नतीजे में शहरियार साहब और नजब शेट्टी हमारे 2 पीसीबी के सदर एक साथ काम कर रहे थे, क्योंकि आईसीसी को लॉलीपॉप देनी थी और असल गेम करवाना था नजब शेट्टी साहब से। तो ये सब चक्कर जो थे वो दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए लोग चलाते हैं, लेकिन अगर आईसीसी मजीद सख्ती बरते और स्क्रूटनी करे और उसके ऊपर नजर रखे, तो उम्मीद है कि तमाम चीजें बेहतर हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि चीज़ों को बेहतर करने के लिए बहुत से अहम फैसले करने पड़ेंगे। और एजाज, अभी जो कल का मैच है उसकी बात कर लेते हैं। कल अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच होने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के तो चांसेस हमें दिखाई दे रहे हैं, अफगानिस्तान भी सेमीज की दौड़ में है। तो कल कितना, क्योंकि स्टीव स्मिथ सुनने में आ रहा है कि वो कल मैच का हिस्सा नहीं होंगे, एक तो उनकी कंफर्मेशन दे दें उनकी कि कल वो मैच में खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे, क्या उनकी कंडीशन है या क्या वजूहात है जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि वो शायद कल के मैच में ना हो। दूसरा ये कि कल अगर वो मैच में नहीं होते तो कितना वो प्रॉब्लमेटिक होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए अफगानिस्तान को खेलना, कितना बड़ा चैलेंज होगा। देखिए, स्टीव स्मिथ ने इस वर्ल्ड कप के अंदर कोई बड़ी इनिंग्स तो अपने मुल्क के लिए खेली नहीं है। मैचेस तो डेविड वार्नर ने जितवाए हैं या मिचेल मार्श ने जितवाए हैं या ग्लेन मैक्सवेल ने जितवाए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी खबर यह है कि अपने दादा की डेथ की वजह से मिचेल मार्श पाकिस्तान के खिलाफ बेंगलोर में सेंचुरी करने के बाद वापस ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। उन्होंने टीम को ज्वाइन कर लिया और कप्तान पैट कमिंस के मुताबिक वो दस्तयाब है, मिचेल मार्श टीम में वापस आ गए हैं। इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल जो थे वो यहाँ इंडिया में गोल्फ खेलते हुए तो गिर पड़े थे, वो भी एक मैच उन्होंने मिस किया। अब वो भी तंदुरुस्त हैं, वो भी कल खेलेंगे। तो स्टीव स्मिथ बड़ा नाम जरूर है, लेकिन कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान के लिए ये मैच बड़ी अहमियत का इख्तियार रखता है। उसकी एक वजह है, उसकी एक बैकग्राउंड है। वो ये है कि जब फॉल ऑफ काबुल हुआ था, तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया था, तो उस दौरान ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने अपने क्रिकेट बोर्ड को मना किया कि आप अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को अपने मुल्क में वेलकम मत कीजिए। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान बोर्ड के साथ बात किए बगैर एक प्रेस रिलीज इशू करके बिल्कुल 5 या 6 दिन पहले अफगानिस्तान का दौरा ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया कि आप यहाँ पे वेलकम नहीं होंगे, क्योंकि आप अपने यहाँ खवातीन को क्रिकेट नहीं खिलाते और खवातीन को हकूक नहीं देते हैं। Correct. तो पूरी दुनिया के अंदर शोर मचा था। जी जी। तो अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर है नवीन उल हक, उन्होंने 2 दिन पहले अपने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी लगा के ये दोबारा याद दहानी करवाने की कोशिश की कि ऑस्ट्रेलिया ने हमसे बायलैटरल सीरीज नहीं खेली थी और हमें अपने मुल्क नहीं आने दिया था, सो दिस इज द राइट टाइम कि हम इनसे बदला लें। वो बेसिकली प्रवोक करना चाह रहे थे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स को, और ये कल आपको गर्मी सर्दी ग्राउंड में भी देखने को मिल सकती है, ये याद रखिएगा। अच्छा, ये अफगानिस्तान की टीम का एक टेम्परामेंट है भी ऐसा, क्योंकि जब आई रिमेम्बर हमारा एशिया कप था या लास्ट ईयर हमने जो इनके अगेंस्ट मैच खेला था, उसमें जब अफगानियों से जीत गया था पाकिस्तान, बड़ा नेक टू नेक वो मुकाबला हुआ था, आपको याद होगा। उसमें जो बाद में अफगानी जो सपोर्टर्स थे उनकी जानिब से जो रवैया अपनाया गया था, स्टेडियम का जो हाल किया गया था और जो जुमलेबाजी की गई थी, वो बहुत ही अफसोसनाक अमर था। आप एशिया कप की बात कर रही हैं, जब नसीम शाह ने 2 छक्के मारे थे, तो उसके बाद शारजा स्टेडियम के अंदर सीटें उखाड़ के पाकिस्तानी फैंस पे फेंकी गई थी। जी, और फिर उसके तकरीबन 4 महीने बाद, उसके 4 महीने बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मदद करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए, पाकिस्तान ने उनके साथ शादाब की कप्तानी में बाबर, शाहीन, फखर सबको रेस्ट करवा के हमने एक यंग टीम भेजी जिसमें आजम और सैम अयूब भी थे। तो हम एक 3 मैचेस की सीरीज खेले थे, यकम रमजान से 6 रमजान के दरमियान शारजा के अंदर। और ये क्रिकेट हिस्ट्री में पहली मर्तबा ऐसा हुआ था
कि अफगान फैन अलग स्टैंड्स में बैठे, पाकिस्तानी फैंस अलग स्टैंड में बैठे थे। तो वो अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ ये चलता है। और जो चेन्नई में वो हमारे साथ मैच जीते हैं, उसके बाद जो उन लोगों ने लैंग्वेज इस्तेमाल किया ऑन एयर, आईसीसी ने भी उसके ऊपर कुछ नहीं किया है। लेकिन अब वो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ बेसिकली अफगानिस्तान उनको कल देखिए, मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि वो उनको ग्राउंड के अंदर जल्दी गुस्सा आ जाता है। इसके अलावा मार्कस स्टोनिश है, मुझे ये लग रहा है कि स्टोनिश और मैक्सवेल की कल अफगान प्लेयर से या डेविड वार्नर की गर्मी सर्दी ये फील्ड के अंदर कल इस वर्ल्ड कप में नजर आने वाली है, क्योंकि जो जुमलेबाजी हो रही है दोनों की आपस में। ठीक है काशिफ साहब, आप किस तरह से देखते हैं एक तो ये अफगान टीम के एक एटीट्यूड को, जो ओवरऑल हम उसमें बात कर रहे हैं, और खास तौर पे जब पाकिस्तान के अगेंस्ट वो मैच खेलते हैं, जो अग्रेशन उनके अंदर पाया जाता है, वो भारत के साथ खेलते हुए हमें दिखाई नहीं देता। और बहुत अहम सवाल आपने किया है, और ये इसके ऊपर एक पूरा पॉलिटिकल प्रोग्राम हो सकता है, और ये यकीनन ये प्लेटफॉर्म नहीं है कि उसके ऊपर बात की जाए। लेकिन जो कुछ वो रवैया उन्होंने रखा है पिछले चंद बरसों में, यकीन मानिए बहुत तकलीफदेह है। मैं तो इंग्लैंड का 2019 का वर्ल्ड कप भी मुझे याद है, और उससे पहले के भी मैचेस याद हैं, शारजा के मैचेस भी याद हैं। और जिस तरह एजाज साहब ने तस्करा किया अपने नसीम शाह के छक्कों का, और उसके बाद जो सीटें निकाल के फेंकी गई पाकिस्तानी सपोर्टर्स के ऊपर, मेरी समझ से बाहर है कि आखिर इतनी नफरत और इतनी कदूरत और इतनी परेशानी पाकिस्तान से उनको क्यों? यकीनन इसका कोई पॉलिटिकल रीजन होगा। अपने उस्तादों के लिए क्यों? जी हाँ जी, मसला यही है, उस्तादों के लिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने की, बहुत खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उस्ताद। हम तो आपके उस्ताद हैं, हमने आपका क्या बिगाड़ा था? लेकिन उसके बावजूद इस तरह का रवैया रखना, अफगान क्रिकेट बोर्ड के लोगों के साथ मुलाकात करके उनके साथ बैठ के बातचीत की जाए, उनसे समझा जाए, उनसे पूछा जाए। और पढ़े लिखे और समझदार लड़के भी इनमें हैं, राशिद जैसे लड़के मौजूद हैं, नबी जैसे लड़के मौजूद हैं, इनके साथ बात करके पूछा जाए कि आखिर ऐसा कौन सा अमल है पाकिस्तान की तरफ से जिसकी तकलीफ इनको इतनी है कि वो ना सिर्फ अपने ग्राउंड के अंदर उसको शो करते हैं, बल्कि तमाशाई जो हैं वो स्टैंड में बैठ के भी और महल्ले और गलियों और पार्किंग लॉट में भी शो करते हैं। लेकिन जो कल का गेम है वो बहुत खतरनाक होने वाला है। अच्छा, कल के गेम की बात अगर हम करें, ऑस्ट्रेलिया अभी क्योंकि पॉइंट्स टेबल में देखें तो एक बेहतर पोजीशन में है, 3rd नंबर पे मौजूद है, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल मैच होगा? अफगानिस्तान टफ टाइम दे सकते हैं उनको? डिपेंड करता है कि ऑस्ट्रेलिया किस मूड से ग्राउंड में उतरती है। अगर उन्होंने अपनी थिंकिंग कैप अपना के रखी और साथ साथ अक्लमंदी से इनके स्पिनर्स को फेस किया, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल नहीं होगी। और ऑस्ट्रेलियन बॉलरों में इतनी ताकत जरूर है कि वो अफगानिस्तान की बैटिंग लाइन को तहस नहस कर सकें। लेकिन जो गुस्सा और जो गर्मी और जिस तरह के जज्बात अफगानिस्तान की टीम में है, ऑस्ट्रेलिया के लिए यकीन मानिए कि वो दोनों तरह से काम कर सकते हैं, पॉजिटिव भी काम कर सकते हैं, नेगेटिव भी काम कर सकते हैं, और ये उनको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और फायदा भी। लेकिन देखना ये होगा कि पिच की क्या पोजीशन है। अगर पिच में कहीं ब्रेक हुआ या स्लो हुई ये पिच, तो यकीनन अफगानिस्तान को उसका फायदा होगा। ऑस्ट्रेलिया के पास यकीनन जैम्पा जैसे बॉलर मौजूद है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन और अफगानी बॉलरों के दरमियान का मुकाबला होगा, जो इंतहाई अच्छा मुकाबला होगा। मैं समझता हूँ कि दिलचस्प होगा और देखने से ताल्लुक रखता होगा। इन दोनों इस मैच के नतीजे का पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा, असल सवाल तो ये है। असल सवाल तो ये अगर अफगानिस्तान जीतता है तब वो रेस में शामिल है, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो जाएंगी। एग्जैक्टली पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। तो हम दोनों सूरतों में हमारे लिए कोई बेहतरी की खबर तो नहीं है, लेकिन हम इसका मतलब हम दुआओं में हम अपनी दुआएं शुरू कर दें फिर कि कल ऑस्ट्रेलिया, मेरा ख्याल है अभी तक मुसल्ले से लोग उठे नहीं है। वो कह रहे थे कि इंग्लैंड के मैच के बाद उठेंगे। बिल्कुल सही बात करें आप, ये हम इंग्लैंड के मैच के बाद ही हम मुसल्ले से उठेंगे और तब तक हमारी दुआएं जारी रहेंगी पाकिस्तानी कौम की, पाकिस्तानी टीम के लिए। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब वक्त देने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एजाज वसीम बाकरी हमारे साथ मौजूद हैं, दीगर गेस्ट भी होंगे, उनको भी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन इन खेल का जुनून, और अपने कड़क, जानदार और दिलचस्प तज्ज़िये और तबसरों के साथ हमें जनाब साजिद खान साहब ने ट्रांसमिशन में ज्वाइन कर लिया है। साजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आमना, आपको और तमाम दुनिया में बोल्ड न्यूज़ देखने वाले को वालेकुम अस्सलाम। साजिद साहब, एजाज भी हमारे साथ ट्रांसमिशन का हिस्सा है। तो पहले हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे, जो कल अफगानिस्तान का ऑस्ट्रेलिया का मैच होने जा रहा है, वहां से मैं चाहूंगी कि हम आगाज करते हैं गुफ्तगू का। मुझे बताइएगा कि कल कौन सी टीम जो है उसको आप देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग टीम है?
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के दरमियान। अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कोई आम टीम तो नहीं, वर्ल्ड की 5 दफा जीती हुई है और इस और वक्त भी बेहतरीन पॉइंट्स टेबल शेप पे में तीसरे नंबर पर। बिल्कुल आमना बेहतरीन शेप में आई भी। अगर उनके वार्नर की बात की जाए और उनके जो स्पिनर की वार्नर जो जिस तरह उनके स्मिथ की बात की जाए, बहुत ही आउटस्टैंडिंग शेप में। और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग और कप्तानी से अपने आप को मनवाया, अफगानिस्तान की टीम भी यकीनी तौर पर राशिद मुजीब की बात की जाए, आउटस्टैंडिंग उनके स्पिनर मौजूद हो। मगर ये अच्छा मैच देखने को मिलेगा और देखने के साथ क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिल सकती है। मगर वार्नर को हम यहाँ अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते उनकी फॉर्म को देखते हुए। और दोनों जो उनके लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखा सकते हैं। मगर वर्ल्ड क्लास स्पिनर मुजीब की बात करूं, क्या राशिद की बात करूं, शामी की बात करूं, उनके पास स्पिनर मौजूद हैं। मगर ये चीज को देखना पड़ेगा, जो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा और टॉस जीत के जो भी टीम मेरे ख्याल में बैटिंग करेगी उसको एडवांटेज है। और यहाँ पर मैं यहाँ समझता हूँ एडवांटेज का फायदा उठाना टॉस जीतने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल ठीक है, कल यानी अगर जो टीम टॉस जीतती है उसको एडवांटेज होगा। एजाज आप भी यही समझते हैं? अब देखें, अफगानिस्तान की टीम पहले बॉलिंग करती है तो वो हमेशा फायदे में रहते हैं और बाद में वो फिर टारगेट चेज करने में आपने देखा है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ भी टारगेट चेज किया और उसके बाद भी जो उन्होंने मैचेस खेले हैं वो टारगेट चेज करने में अफगानिस्तान की टीम बहुत अच्छी है। बड़े बड़े टीम्स को भी उन्होंने हिला के रख दिया ना, बड़े आउटक्लास किया उन्होंने। बिल्कुल उनको ये एडवांटेजेस हैं। उन्होंने इंग्लैंड और पाकिस्तान जैसी दो बड़ी टीमों को हराया हुआ है इस वर्ल्ड कप में। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो जिस तरीके का माहौल अफगान प्लेयर्स अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पे क्रिएट कर रहे हैं, अब देखते हैं। जैसे आपने कहा कि इसका पॉजिटिव या माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैच अच्छा होगा और अफगानिस्तान, मुझे नहीं लगता कि वो ऑस्ट्रेलिया को हराने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ ये है कि वो पहले बैटिंग करके वो पहले बॉलिंग करते हैं और टारगेट चेज पे जाते हैं। और अगर वो टारगेट चेज पे जाते हैं तो आपने देखा है कि इंडियन टीम जो है या इवन ऑस्ट्रेलिया भी अपना पिछला मैच जीते हैं, वो सेकंड बॉलिंग में फास्ट बॉलर्स की मदद से मैच निकाल लेते हैं। तो अब डिपेंड करता है ऑस्ट्रेलिया की फास्ट बॉलिंग के ऊपर। अगर अफगानी सेकंड टाइम बैटिंग करते हैं, टारगेट चेज करने जाते हैं फ्लड लाइट्स में, तो फिर मिचेल स्टार्क, हेजलवुड और पैट कमिंस अच्छी बॉलिंग करके अफगान टीम को आउट कर सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है अब टॉस के ऊपर, लेकिन मैच अच्छा होगा और अफगानी अपने आप को अभी भी सेमीफाइनल की रेस में देख रहे हैं। गो के उनके 2 बड़े मैचेस बाकी हैं, लेकिन वो उनको लगता है कि वो सेमीफाइनल तक आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो हमारा अपना मैच होने जा रहा है इंग्लैंड के अगेंस्ट, जिसके लिए हम कह रहे हैं कि टीम कोलकाता भी पहुंच गई है, क्या तैयारियां अब तक देख रहे हैं आप इस वक्त? क्या माहौल देख रहे हैं टीम का और वैसे ओवरऑल सिचुएशन वहां से खबरें क्या हैं? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कल 2 बजे बेंगलोर से ट्रेवल किया था और टीम यहाँ कलकत्ता कल शाम को पहुंची थी। ट्रेवल डे के ऊपर तो रेस्ट होती है, आज भी पाकिस्तान ने रेस्ट की थी और कल भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम लगातार दूसरा दिन होगा रेस्ट पे है। कल भी टीम ने कोलकाता स्टेडियम में प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि पाकिस्तान को एक मैच से दूसरे मैच के दरमियान 7 दिन मिले हैं। तो 2 दिन पाकिस्तान रेस्ट करने जा रहा है, फिर पाकिस्तान के पास आगे 4 दिन होंगे ट्रेनिंग करने के लिए। तो हमें यही बताया गया। और यहाँ कोलकाता से अपडेट ये है कि फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का जो श्रीलंका में प्रॉब्लम हुआ था, पसलियों में दर्द का, उनका दर्द यहाँ दोबारा जो है वो उनको फील हुआ है। उस तकलीफ के बायस उनका यहाँ कोलकाता में MRI कराया गया है। MRI टेस्ट उनके अच्छे आए हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और टीम इंतजामिया की तरफ से हमें ये बताया गया है कि हारिस अब बेहतर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका में जब एशिया कप हो रहा था तो अगर हारिस नहीं होते तो फिर इब्रार की जगह बन जाती है टीम में। देखें, इब्रार की जगह, इब्रार के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम मैनेजमेंट को, ICC को लिखना पड़ेगा, किसी एक खिलाड़ी को 15 रुकनी स्क्वाड से निकालना पड़ेगा और इब्रार को स्क्वाड के अंदर शामिल करना पड़ेगा। तो अगर ये करना होता अभी, क्योंकि अगर ये करना होता, अगर ये टीम मैनेजमेंट ने करना होता, तो पाकिस्तान के बहुत सारे क्रिकेटर्स की इस वर्ल्ड कप में तबीयत खराब हुई। शादाब को देखें, कंकशन चल रहा है, एक हफ्ते का प्रोटोकॉल वो फॉलो कर रहा है ICC का। उसको 2 मैचेस नहीं खिलाया गया, ना बांग्लादेश के खिलाफ ना न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो उसके बावजूद उसको स्क्वाड से रिलीज नहीं किया गया है। और मुझे नहीं लगता कि इब्रार को, अब पता नहीं इब्रार को आने क्यों नहीं देते, ये भी एक बड़ी वजह है। एक नया स्पिनर है यहाँ पर। मैं स्टेडियम के बाहर आम इंडियन क्रिकेट फैन से भी जब बात करता हूँ ना, तो वो या इमाद वसीम का नाम लेते हैं या वो इब्रार का नाम लेते हैं कि पता नहीं आपकी टीम के मैनेजमेंट को या सिलेक्टर्स को क्या प्रॉब्लम है कि इनको उस 15 रुकनी सर्कल के अंदर क्यों नहीं लेके आ रहे हैं। ये तो अब टीम इंतजामिया ही बता सकती है।
बट चेंज करना कोई हर्ज नहीं है। या तो देखें, फखर जमान के घुटने की इंजरी थी तो राशिद लतीफ साहब ने एक दफा टीवी के ऊपर बैठ के बता दिया था कि फखर को पाकिस्तान वापस भेज रहे हैं और इब्रार स्क्वाड में वापस आ रहे हैं, जिस पर साजिद भाई ने भी ये बात की थी कि हमने शोर डाल दिया और आईसीसी को पता चल गया। ऐसा नहीं था, फखर रिकवर कर गए। अभी भी शादाब के देखें, रिप्लेसमेंट अगर जेन्युइन बनती है वो शादाब की बनती है, क्योंकि उसको एक साल के अंदर 3 मरतबा सर की चोट लग चुकी है और आईसीसी के प्रोटोकॉल्स के तहत वो मैच भी नहीं खेल रहा है, लेकिन टीम मैनेजमेंट उसको तब्दीली नहीं कर रही है। पता नहीं क्या ये साजिद खान साहब की तरफ लेके चलते हैं पॉइंट। साजिद खान, क्या वजह है कि क्यों नहीं तब्दीली की जा रही? इब्रार की जगह जब अगर बन रही है, जिस तरह से बता रहे हैं कि शादाब की जगह पर बनती है और 3 दफा वो इंजर्ड हो चुके हैं, उनकी हेड इंजरी सामने आती है, लेकिन रिप्लेसमेंट लेकर आ सकते हैं, कर नहीं रहे। आमना काबला आपको याद होगा, मैंने अपने कुली को कितना सहसीन पेश किया, कितनी मुबारकबाद पेश की थी फकर की। अगर इजाद बाकरी साहब ने शायद वो कल प्रोग्राम मिस कर दिया होगा, इजाद बाकरी को और उनको मैंने बहुत ज्यादा क्रेडिट दिया जब इन्होंने उनकी जो अनफिट थी उसको जिस तरह इन्होंने हाईलाइट किया, मोटिवेट किया, तो ये चीज तो इजाज भाई को नजर नहीं आती। हालांकि मैं एज ए क्रिकेटर, एज ए एनालिस्ट अपना तजिया कर रहा होता हूँ। राशिद का अपना मौका है, राशिद ने जो बात की होगी उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। मगर बात ये हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से हम बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट में बैकफायर कर गया। अगर मिसबा बात कर रहे हैं या हफीज बात कर रहे हैं, देखिए बात ये हो रही है अगर खिलाड़ी अच्छा है उसको खिलाना चाहिए। बात मुल्क की बात हो रही है, मुल्क के साथ जो नाइंसाफियां कर दी हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग कर दी, दोस्तों ये कर दी। 80 ओवर कर दी है हारिस ने, 80 ओवर करके उसकी इंजरी जो होती है कि मैं ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर वसीम अकरम का रूममेट रहा हूं और ग्रेट फास्ट बॉलर के साथ मैंने काम किया है, कोई आम इंजरी नहीं थी। एशिया कप में अगर वकार और वसीम ने उसको खेलने से मना कर दिया था तो ये आम प्रॉब्लम नहीं होती। दोबारा वो प्रॉब्लम उठ गई है, जैसे ये इजाज ने इस बात को बताया, MRI कराया, दोबारा क्या उसको खिलाएंगे? मैं नहीं समझता को खिलाना चाहिए। जिस तरह उसने पाकिस्तान के लिए काम किए, जिस तरह बॉलिंग की है, बैट बॉलिंग की, गुड बॉलिंग की होती चलो उसको सराहाया जाता। जिस तरह शदाब की हालत से बात की जा रही है, शदाब ने कौन सी अच्छी बॉलिंग करती है? और शिन वॉन है क्या? मुझे बताइए, बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर तो है ही नहीं। अबरार की हम बार बात कर रहे हैं, उसामा मीर की सबसे ज्यादा इजाज ने आवाज उठाई थी, उसामा मीर के लिए बात की थी इजाज ने। मैंने उसको बोला वो टीम में नहीं, इजाज ने बोला टीम में, वो टीम में आया। मगर फिर आपकी टीम में लाइकिंग डिसलाइकिंग है, उस बच्चे को बॉलिंग देते, खिलाते नहीं है, फिर ये चीजें पाकिस्तान के लिए बैकफायर कर जाती है। फकर की बात की जाए, फकर ने पाकिस्तान को फकरे पाकिस्तान कर दिया है और पाकिस्तान में जितनी उसने क्रिकेट खेली है, फ्रंट से पाकिस्तान की ओपनर में आके जो इम्पैक्ट डाला है ना, उस जैसा इम्पैक्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री में ना आ सकता ना आएगा। जिस दिन श्रीलंका और इसका मैच है न्यूजीलैंड का, 90% बारिश है, 90% बारिश है। यकीनी तौर पर जिस तरह पूरी कौम दुआ कर रही है और दुआ में बड़ा असर होता है, यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम आगे जाते हुए मुझे नजर आ रही है सेमीफाइनल में। मगर वही बात हो रही है, नियत का बड़ा दखल है और डॉक्टर सुहेल साहब को बहुत पहले ये एक्शन ले लेना चाहिए था, उन्होंने एक्शन नहीं लिया। 24 घंटे पहले आईसीसी को आपको बताना पड़ता है। सुबह आप मेरे सराय बताते हो चांस ले रहे हैं अबरार के लिए, भाई किसको बेवकूफ बना रहे हो? के लोग बेवकूफ बैठे हुए क्या? 20-20 साल से क्रिकेट का एक्सपीरियंस है। चले अब हारिस अनफिट होता है तो मुझे बताइए, अगर हारिस की जगह अगर हारिस टोटली टीम से आउट हो जाता है तो आपके पास जमान खान मौजूद है ना, तो उसको आप टीम में लाए। फिर आप वो इक्के को टीम में खिलाए जा रहे हैं हसन को। ठीक है, हसन की कारकर्दगी इंग्लैंड के खिलाफ बहुत अच्छी होगी क्योंकि इंग्लैंड वो खेलते हुए आ रहा है और उसको कॉन्फिडेंस देने की बात है। जहां बात सही की है उसको सही करना चाहिए, मगर हारिस को मैं अफोर्ड नहीं कर सकते। हारिस ने बहुत लेट डाउन किया है। बिल्कुल ठीक है, इजाज की तरफ चलते हैं। इजाज, ये जो अगर कल हम एक एज्यूम अगर हम कर लें, एक एजम्पशन अगर हमारे ज़हन में ये आ जाए कि कल अगर अफगानिस्तान, खुदा ना खास्ता हम तो यही कहेंगे क्योंकि पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि वो कल हार जाए, लेकिन अगर कल अफगानिस्तान जीत जाता है ऑस्ट्रेलिया से तो फिर पाकिस्तान को इंग्लैंड का मैच जीतना कितने मार्जिन से होगा? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फिर अफगानिस्तान के भी चांसेस रोशन हो जाएंगे। देखिए, अफगानिस्तान ने मेरा ख्याल है भी साउथ अफ्रीका के साथ एक मैच खेलना है जो उनके लिए टफ मैच बाकी है अफगानिस्तान का। तो साउथ अफ्रीका इंडिया के साथ जिस तरीके से वो बहुत बुरी तरीके से कल कलकत्ता में हारे हैं, तो वो भी कम बैक करना चाहेंगे, वो भी चाहेंगे कि हम ऑस्ट्रेलिया को वो स्पेस ना दें। साउथ अफ्रीका की भी कोशिश होगी अगेंस्ट अफगानिस्तान जो उन्होंने आखिरी मैच खेलना है। बाकी देखें पाकिस्तान सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकता है, उसके दो बड़े सिंपल तरीके हैं। एक, जो बेंगलोर के अंदर
श्रीलंका न्यूजीलैंड। श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच है, अगर वो वॉश आउट होता है तो एक एक पॉइंट मिलेगा और पाकिस्तान के पास फिर सिंपल जीत आ जाएगी जो पाकिस्तान को जरूरत होगी अगेंस्ट इंग्लैंड, और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। दूसरा, अगर न्यूजीलैंड हरा देता है, क्योंकि श्रीलंका को आज बांग्लादेश ने भी हरा दिया है, तो उनका बहुत बुरा हाल है श्रीलंकन क्रिकेट का। तो अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है तो न्यूजीलैंड की जीत के बाद वो रन रेट पाकिस्तान के लिए सामने आएगा। अभी स्टैट्स क्योंकि हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूजीलैंड कितने मार्जिन से जीतता है, या न्यूजीलैंड श्रीलंका से हारता है, या मैच वॉश आउट होता है, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान का। लेकिन जो अभी तक रन रेट चल रहा है उसके हिसाब से कम पाकिस्तान को 150-135 रन की जीत चाहिए होगी, या कम से कम पाकिस्तान को 40 ओवर से पहले चेज करना और पड़ेगा। अगर पाकिस्तान ये मरहला भी तय कर लेता है, सेमीफाइनल में पहुंचता, तो किससे हमारा सामना होगा? इंडिया, डेफिनेटली हमारा इंडिया के साथ यहाँ कोलकाता में सेमीफाइनल होना है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, इंडियन टीम नाकाबिल शिकस्त है। वर्ल्ड कप के 8 मैचेस खेले हैं, उनको कोई भी नहीं हरा सका। अगर ईडन गार्डन्स के अंदर ये सेमीफाइनल में हमारे सामने आ गए तो पाकिस्तान इनको सेमीफाइनल हरा सकता है। वो कैसे? खेल के वजह है, उसकी वजह मैं बताता हूँ। देखें, इंडिया के साथ अभी तक तो पता नहीं क्यों हम हमारी जो इंडिया के साथ एक गेम होती है उसमें तो हम बिल्कुल ही, वो कहते हैं ना, प्रेशराइज हो जाते हैं, नर्व्स जो है उन पे काबू नहीं कर पाए। एक पूरी अगर रिकॉर्ड उठा के देख लिया जाए तो उसमें तो यही हमें सिचुएशन नजर आती है। लोग तो दुआएं करते हैं कि भाई बारिश हो जाए मैच में। नहीं, जिस टूर्नामेंट के अंदर इंडिया पाकिस्तान 2 मरतबा आपस में आमने सामने आए हैं ना, वहां हमने इंडिया को हरा दिया है। ये भी आप 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में हम राउंड मैच हारे, फाइनल हमने इनको हरा दिया। और 2022 के एशिया कप में हम इनसे राउंड मैच हारे और सुपर 4 का मैच हमने इनको हरा दिया था और इंडिया फाइनल भी नहीं खेल सका था। तो अगर दूसरा मैच मिलता है, दूसरा मैच अगर इस सेमीफाइनल में ईडन गार्डन में पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने आते हैं तो पाकिस्तानी टीम इनको रोक सकती है। पाकिस्तान के पास ये एबिलिटी है। गो के इंडियन बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन देखिए अगर हम सेमीफाइनल में जाते हैं ना, तक साजिद खान साहब बेहतर है या इंडिया ने, वो जो बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, लोग ये बात बार बार कर रहे हैं कि भाई ये कुछ किया भी हुआ है, सिस्टम भी उनका साथ दे रहा है, वो चाहे अंपायर्स हो चाहे रिव्यू सिस्टम हो, अगर वो देखें तो वहां पे भी इंडिया का साथ दिया जा रहा है। ये अजीब से सिचुएशन बनी हुई। क्या उन्होंने वाकई एक पूरी प्लानिंग की थी इस वर्ल्ड कप के लिए? आमना, मैंने तो शुरू में प्रोग्राम के तहत आपको 2011 का स्क्रिप्ट बता दिया। 2011 में जो स्क्रिप्ट लिखा था, धोनी की कप्तानी में वर्ल्ड कप जिताया था, आईपीएल की चरम थी। श्रीलंका के 6 प्लेयरों को आईपीएल के बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, बहुत बड़े, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। पाकिस्तान की जब बात की है सेमीफाइनल जो हरी थी, मगर 2023 वर्ल्ड कप भी स्क्रिप्ट के तहत लिखा गया, मगर स्क्रिप्ट लिखने वाले ने बहुत अच्छा लिखा है। उनकी टीम की कारकर्दगी, कप्तानी, बॉलिंग, फील्डिंग हर शोबे में आउटस्टैंडिंग है। मगर आईसीसी का इवेंट बीसीसीआई चला रहा है हर शोबे में, तो आप पिच वो बनाते हैं, पिच वो तैयार करते हैं। आप मुझे बताइए, इतना आसान हम लोग कह देते हैं, इतना आसान लग नहीं रहा। आज का वाकया ले रहे हैं, 225 वनडे खेला हुआ श्रीलंका का साबिक कप्तान है, वो कैसे माइंड सेट है उसको यही नहीं पता। मेरे हेलमेट किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? कॉमन सेंस की बात है। वो जिंदगी का आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहा है कि वो 4 साल बाद वर्ल्ड कप खेलेगा? मुझे ये बताइए, कॉमन सेंस एक जिंदगी में आज तक इस तरह कोई आउट हुआ है जो वो आज आउट हुआ है? बिल्कुल 225 ओडीआई खेले, साबिक कप्तान है। मैंने भी क्रिकेट खेली, 3 हेलमेट साथ रखे होते हैं जब बैटिंग करने जाता है आदमी। आप कह रहे हैं कि वो डिलेइंग टैक्टिक्स वाकई थी भाई, वो उसको हम आसान लफ्ज में कहते हैं 1 2 3 कर दिया उसने। 1 2 3 का मतलब है काम दिखा दिया उसको। उसको कौन ये चीज को बताना जरूरी था। जैसे पाकिस्तान के साथ सारी पाकिस्तान के ऊपर सारी तोपें हो जाती हैं, जो कुछ वहां पर हो रहा है उस पर तो वो करो ना। जिस तरह इंडिया काम दिखा रहा है, काम पीछे बना रहा है, इंपायरिंग फेवर व्हाइट बॉल हो रही है, थर्ड अंपायर को रिफेयर कर जाता है। ये क्या हो रहा है? किसको बेवकूफ बना रहे हैं भाई? क्रिकेट अब जेंटलमैन खेल नहीं रहा। क्रिकेट में टेक्निकल बहुत चीजें आ गई है, काम बहुत अच्छा होता है, आईपीएल की चमक बहुत अच्छी है। और दूसरे मुल्क के जो लोग हैं उनके जो है, आप दूसरे मुल्कों के तो पैसे देते हैं ना, क्या के पैसे नहीं देते क्या? और जो आईपीएल में उनके खिलाड़ी खेलने आते हैं, बोर्ड को सपोर्ट करते हैं, डंके की चोट पे सपोर्ट करते हैं। मगर बात ये होती है, बोलते नहीं है लोग। बात ये होती है, ठीक है मैं मानता हूं उनकी बॉलिंग आप देखें, आप उनकी बॉलिंग वाज़ेह तौर पर इतना स्विंग होता है, इतना सीम होता है, इतना ब्रेक होता है,
छूटती कहाँ से, कुछ ना कुछ तो है ना। मैंने आपको पहले कहा था ये इंडियन ब्रांड बॉल है, इंडियन ब्रांड बॉल है। इजाज मुस्कुरा रहे, लगता है उनके पास भी इस हवाले से कुछ नहीं। इजाज देखो टेक्निकल बहुत सही, अपनी जगह बिल्कुल सही है। इजाज वहां पर जिस जगह पर मौजूद है, इजाज को बहुत सोच के समझ के बात करनी है, क्योंकि इजाज हमारे मुल्क का सफीर है, हमारा मुल्क का जर्नलिस्ट है। तो वो बात को यकीनी तौर पर हर चीज मॉनिटर हो रही है। जी इजाज। नहीं, आई डोंट थिंक सो। ये नहीं है कि मैं इंडिया में खड़ा हुआ हूं तो मैं कोई पॉजिटिव बात करना चाहता हूं, ऐसा हरगिज नहीं है। ये आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है। इंडियन टीम को उनकी कंडीशन सूट कर रही है, वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं। हम भी अगर लाहौर, कराची, पिंडी, मुल्तान में इतनी कंडीशन सूट कर रही है कि बड़ी से बड़ी टीम भी उनके सामने खड़ी नहीं हो पा रही कल 243 से, तो हमें भी एडवांटेज होता। मैं बता, एक तो वो अपने साल के अंदर वो कम से कम 8 टेस्ट मैचेस अपने इन्हीं वेन्यूज पे खेलते हैं, 8 टेस्ट मैचेस। इसके अलावा वो कम से कम 12 से 14 T20 इंटरनेशनल खेलते हैं और फिर 2 महीने का वो IPL खेलते हैं। तो उनको वो पूरा पता है। आप यहां से अंदाजा लगाओ कि 450 विकेटें लेने वाला रविचंद्र अश्विन इस वर्ल्ड कप का पहला मैच खेला। रविचंद्र अश्विन, उसके बाद उसको मैच नहीं मिला है, तो उनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। रोहित कप्तानी अच्छी कर रहा है, फिर उनके पास जो चेज मास्टर विराट कोहली है वो स्कोर करता चला आ रहा है। वो जो फेब 4 बनी हुई है दुनिया के अंदर या फेबुलस 5 बने हुए हैं, वो जो रूट की परफॉर्मेंस कहां पे है। बाबर आजम की 4 50s है, कोई एक मैच विनिंग 100 नहीं है। इसके अलावा स्टीव स्मिथ की जो कि फेब 4 के अंदर आता है, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। केन विलियमसन एक मैच पाकिस्तान का खेला और उसने स्कोर किया, तो विराट स्कोर करता आ रहा है। वो अच्छा कर रहे हैं, उनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और बाकी टीमों को सीखना चाहिए। जहां तक इंडियन स्पिनर की बात है, उनके स्पिनर्स, आप कुलदीप यादव की आप गेंदें देखें या जडेजा की गेंदें देखें, तो मैं तो इस बात पे हैरान हुआ हूं कि जो हसन रजा ने बात की कि जनाब वो कोई नया बॉल इस्तेमाल करते हैं, वसीम अकरम ने उसके ऊपर अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उनको होम ग्राउंड का एडवांटेज दीजिए। वो अपने मुल्क में खेलते हैं, उनको पता है। अगर इस तरह की स्पेकुलेशंस क्यों है? क्योंकि वो एक डाउट्स इसलिए आ रहे हैं जहन में कि साउथ अफ्रीका जैसी टीम से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि भाई सेकंड नंबर पे आप आ रहे हैं पॉइंट्स टेबल में, और जिस तरह से वो खेल रहे थे तो लग नहीं रहा था कि इतने बड़े मार्जिन से इंडिया से हार जाएंगे। चलिए ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका मैच जो है वो बड़ा 2003 का ICC वनडे वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हुआ। इंडिया अपने राउंड के तमाम मैचेस जीतते वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाके एक ही मैच हारा और वो फाइनल हारा ऑस्ट्रेलिया से। सौरव गंगोली कप्तान थे, रिकी पॉन्टिंग ने 145 रन की इनिंग्स खेली थी और ऑस्ट्रेलिया ने 350 किया था और इंडिया चेज नहीं कर सका था। 2021 का T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान अपने राउंड के तमाम 5 मैचेस जीता, जिसमें इंडिया को 152 वाला मैच बगैर किसी विकेट के हराया। इसमें आसिफ अली ने अफगानिस्तान को 4 छक्के मार के हरा दिया। शारजा में हमने बुरी तरह से न्यूजीलैंड को हरा दिया था। तो हमने अपने तमाम राउंड के मैचेस जीते और हम लोग सेमीफाइनल हार गए। तो ये किसी टीम का मोमेंटम बन जाता है, ये कोई अनोखी बात नहीं है। तो जब मोमेंटम बनता है, वो इंडियन टीम नॉकआउट मैचेस के अंदर कमजोर है। ये 2022 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हारे, ये 2019 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे, ये 2015 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे। ये नॉकआउट के अंदर टीमें गिर जाती हैं जो इस तरीके से तसलसल से परफॉर्म करती चली आती हैं। बिल्कुल ठीक है। साजिद खान साहब, कभी ऐसा होगा, ये पाकिस्तान में ऐसे दिन आप देख रहे हैं, ये इसके बाद हम सबक सीखें, इस बड़े इवेंट के बाद, एशिया कप के बाद, और सबक हम ये सीखें कि भाई हमें भी अब रिप्लेसमेंट जो है वो बेहतरीन अंदाज में तैयार करनी है। आपको नजर आ रहा है ऐसा कुछ होगा पाकिस्तानी क्रिकेट के हालात, और अगर उनकी हिस्ट्री देखें अब तक? आमना एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कर रही है, टॉप होस्ट है। अब श्रीलंका में क्या लग गया है, डॉग लग गया ना, राणा टोका को लेके आ गए ना। देखिए आमना बोर्ड उड़ा दिया आपने बात की एशिया कप के हवाले से, फाइनल के हवाले से बात की। जब शुरू हुआ प्रोग्राम के शुरू में मैंने एक बात कह दी यकीनी तौर पर, जहां तक पाकिस्तान की बात करी, 4 साल में बाबर ने जो कप्तानी की है, आप एशिया कप का फाइनल भी खेले, वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेले, 2020 को आप फोकस करते हैं, प्राइवेट लीग को फोकस करते हैं, प्लेयर पावर का फोकस करते हैं, लैग एंड डिसलैगिंग होती है। फिर आप तो वो को रख रहे हैं, 92 वर्ल्ड कप जीता, 2009 वर्ल्ड कप जीता, ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीता। फिर आप टीम जो सिलेक्ट करते हैं 2020 पे सिलेक्ट करते हैं, ODI खेलने जा रहे हैं वर्ल्ड कप। सारे
दूसरे मुल्कों की टीमों ने 6-6 महीने 8-8 महीने पहले टीम सेलेक्ट कर दी जाती है, फिर लिस्ट रैंकिंग हो जाती है, फिर आप एशिया कप में आप कह देते हैं मेरे को पता है मेरे 15 किया होंगे, भाई ये 15 आपके ये हैं, तो फिर आप आके मीडिया के सामने आवाम के सामने जवाब दें। बात ये नहीं हो रही आप सेमीफाइनल खेलेंगे, डिजर्व करते हैं आप सेमीफाइनल का, नहीं खेलते डिजर्व करते आप सेमीफाइनल खेलने के लिए, क्योंकि फकर ने अगर 2 इम्पैक्ट डाला है, वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, वो फकर ही खेल सकता था। जो फकर ने बैटिंग की है ना एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, हाई बैक लिफ्ट से खेला और बॉल और बैट के दरमियान जो उसे छक्के मारे, वो फकर जमाइन मार सकता था। क्वालिटी ऑफ प्लेयर वही आपकी टीम में, बाकी इस कैलिबर प्लेयर ही नहीं है जो पाकिस्तान को सेमीफाइनल में लेके जाए, वर्ल्ड कप जिताए। फिर आप नंबर 4 पे रिजवान साहब खेलते हैं, कितने अर्से से खेल रहे हैं, कौन सा मैच जिता दिया? बाबर ने कौन सी ऐसी इनिंग खेल दी जिसमें बाबर को कहे बाबर ने वो आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है? 2019 के मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी ना। आप बात हो रही है क्वालिटी ऑफ टीम, आप फिर फील्डिंग आप देख लें, बॉलिंग देख लें, फिर कप्तानी देख लें, तो सवाल तो उठता है ना मेरे भाई, सवाल क्यों नहीं उठेगा? अब अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया, इंग्लैंड को हराया, कल जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की मैच की बात की जा रही है ना, हम क्यों चाहें अफगानिस्तान जीते? हम तो अपने पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे और ऑस्ट्रेलिया को इसलिए सपोर्ट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, 5 दफा की वर्ल्ड चैंपियन है, 2 मैच हार के गेम में आई है, तमाम शोबों में उसने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। जैम्पा की बात कर रहा हूं, 19 विकेटें लिए, अनफिट था, मेंटली फिजिकल अनफिट था, मगर उसे हिम्मत नहीं आ रही, आगे वर्ल्ड क्लास बॉलिंग करी और अपनी जीत में अहम रोल प्ले किया है। तो ये वार्नर को देख ले, वार्नर ने जो इनिंग खेली है ना, वो ऐसी इनिंग नहीं खेली। ऑस्ट्रेलिया क्यों कहते हैं मेंटली फिजिकल टफ है, मुंह से मैच लेना वो जानते हैं, तो कल वो भी इसी तरह मैच लेंगे। मगर हम उस चीज पे चले जाते हैं, दोस्ती यारियों पे चले जाते हैं, दोस्ती यारियां इतनी इंतहा कर देती हैं, आखिरकार सोचे हुए मजबूर हो जाते हैं क्या हमने टीम सही सिलेक्ट की है, सही सिलेक्ट नहीं की। फिर आप मैनेजर 2-2 दांत के लोग भेज देते हैं, जहां पाकिस्तान इंडिया में जाके खेल रहा है, अपना बॉलिंग स्पिन कोच नहीं है जहां होना चाहिए स्पिन कोच, ना मुश्ताक है ना सकने ने 2 साल में टीम अच्छी क्रिएट कर दी, वर्ल्ड क्लास टीम बना दी, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बोर्ड चेंज हो जाते हैं, 3 चेयरमैन आ जाते हैं, फिर वो पैनिक हो जाते हैं। बाबरी साहब 25 लाख रुपए ले रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं बाबरी साहब वहां पर? ये बात तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं एजाज। जिस तरह से साजिद साहब ने इतनी सारी इश्यूज जो हमारे सामने मौजूद हैं, जिनकी वजह से हम देख रहे हैं कि मामला फिर दुआओं तक पहुंच जाते हैं कि भाई ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए। लेकिन बात अगेन वही आदती है, ये बड़ी अच्छी बात आप कर रहे हैं। और कल भी हमने जो ट्रांसमिशन में गुफ्तगू की, उसमें भी एजाज यही गुफ्तगू थी कि ये पूरा टीम वर्क है, पूरी टीम को मिलके खेलना होता है। किसी एक खिलाड़ी पर हम हमेशा डिपेंड कर जाते हैं। इस बार फ़खर ने जिता दिया, उससे पहले बांग्लादेश के मैच की अगर बात करें उसमें भी कोई एक खिलाड़ी जो है वो नंबर ले जाता है। तो ये कब पूरी टीम मिलकर खेलना शुरू करेगी? मैं चाहूंगी बड़ा मुख्तसरन इस पे क्लोजिंग रिमार्क्स आप दे दें। देखिए, पाकिस्तान में अपनी एसोसिएशन क्रिकेट को बेहतर करना पड़ेगा और वजीर आजम की तरफ से जो चेयरमैन आते हैं, हर 3 महीने बाद नया चेयरमैन लगता है, सबसे बड़ी तबाही की वजह यही है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि 1999 के वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने के बाद हमने इस 2023 के वर्ल्ड कप तक पिछले 23 साल के अंदर सिर्फ 1 मरतबा आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला है, और वो भी 2011 में जब इंडिया से मोहाली में आ रहे थे। तो हमने 23 साल में 1 बार सेमीफाइनल खेला है। एक तो बार ये हमने, बिल्कुल ठीक, ये पुराने चलते आ रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारी हिस्ट्री मौजूद है, बहुत सी चीज़ों पे हमें काम करना है। बहुत शुक्रिया साजिद खान साहब, एजाज वसीम बाकरी हम थे। और जनाब, इसके साथ ही आज की ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो जाता है। कल इंशाल्लाह रात 11 बजे खेल का जुनून के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।